हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 26 से लेकर के 26 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है वैसे में और क्रॉस होते हुए इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और मेरी वेबसाइट पर जा कर के भी इसको बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, या फिर अमेज़न से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ कप्स। ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है पाइसिस, जेमिनी, एक्वारियस, सेजिटेरियस, कैंसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो ऑलरेडी आपसे लड़ाई झगड़ा कर चुके हैं पास्ट में, एंड नाउ दे वांट टू अपोलोजाइज़। ओके, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ, एंड आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं वो अपनी बातें रखने में। ओके, पर क्या इन पे भरोसा किया जा सकता है? ये तो बाद में पता चलेगा, ये अभी पता नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स एक रिलायबल एनर्जी नहीं है एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो ऐसी हरकत ये शायद दोबारा भी कर सकते हैं, जैसे जिस हरकत की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हुई हैं, तो ऐसी हरकत दोबारा भी हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप से। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि यस, कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली होने वाला है आप दोनों के बीच में, एंड ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन ही, ये ऐसा नहीं है कि जस्ट आपके पास मैसेज आएगा और आप सीन करके छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि आप भी बात कर रहे हैं उनसे और वो भी बात कर रहे हैं आपसे, इस तरह की बातें हो रही हैं, लगातार बातें हो रही हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो यस, कम्युनिकेशन के लिए तैयार रहें। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो जानते हैं कि आप बहुत नाराज़ हैं उनकी इस हरकत के लिए, एंड वो आपको मनाना चाहते हैं, बट दे जस्ट फियर कि क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप बेसिकली हो सकता है कि उनको आड़े हाथों ले लें, उनको ऐसा लगता है। ओके, सो वो बेसिकली डर भी रहे हैं और उनको लग रहा है कि आप कहीं हमेशा के लिए उनको क्लोज्ड ऑफ ना कर दें, ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। एंड ये पर्सन हालांकि आपको एज ए ऐसा पर्सन देखता है कि जो जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है, और जिनके साथ स्टेबिलिटी है, जिनके साथ केयरिंग एनर्जी है। आई मीन आपको एक केयरिंग पर्सन के रूप में देखते हैं। यस, डेफिनेटली वो आपको एक ज़िम्मेदार पर्सन के रूप में देखते हैं, और आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी इमेजिन करते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड। 10 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहे हैं राइट नाउ,
एंड वो भी जानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है एंड उनको लगता है कि चीज़ें अभी भी सही हो सकती हैं, बट मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत गुस्सा हैं इस पर्सन पे और इस पर्सन को इसी चीज़ का डर है कि आप हमेशा के लिए ख़त्म ना कर दें इस रिलेशनशिप को। नो डाउट यहाँ से आपका ये रिलेशनशिप एक साइकिल एंड कर लेगा, एक बैड साइकिल कहना चाहिए मुझे, या फिर कहना चाहिए कि एक ख़राब वक्त जो आपके रिलेशनशिप का है वो ख़त्म होने जा रहा है और यहाँ से एक नई शुरुआत आपके लिए होने जा रही है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है, और ये जो नई शुरुआत है ये आपको लीड करेगी इस 10 ऑफ कप्स तक, यानी कि आपके कमिटमेंट तक, एक हैप्पी लाइफ की तरफ। ओके, इस पर्सन के साथ। ओके, सो यस, कमिटमेंट भी आ रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों के बीच में सब कुछ सही होना चाहिए। ओके, सो पहला जो कार्ड है वो है हमारा 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में एक्चुअली आप दोनों का हाथ नहीं है। यहाँ पर एक्सटर्नल लोगों का हाथ है। एक्सटर्नल लोगों ने आपके रिलेशनशिप में टांग अड़ाने की कोशिश की, जिसका परिणाम अब अभी आप देख रहे हैं। ओके, सो ये जो लोग हैं ये बेसिकली काफ़ी जेलस हैं आप दोनों से, और वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहें जिससे कि आप दूर रहें, क्योंकि वो आपको एज ए पावर कपल के रूप में देखते हैं कि अगर आप दोनों एक साथ रहे, आप दोनों एक दूसरे के साथ सेटल हो गए, देन यू विल ओवर पावर एवरीबडी। ओके, सो यही कारण है कि लोग आपसे जेलस करते हैं, लोग आपको साथ नहीं देखना चाहते हैं। ओके, सो यस, यहाँ पर पहले इन लोगों को एलिमिनेट करने की ज़रूरत है आपको। ओके, ये लोग एक्चुअली आप दोनों के ऊपर अभी भी नज़र रखे हुए हैं और आप शायद इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि ये कौन है। ओके, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सोर्ड से कि ये लोग आपके अपने भी हो सकते हैं, आपके खुद के, जिनको आप अभी अपना कहते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आप पे एक्चुअली नज़र रखते हैं और आपके पीठ पीछे कुछ और हैं, आपके सामने कुछ और हैं। ऐसे लोगों को आपको कट ऑफ कर देना चाहिए अपनी लाइफ से, और आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आप इग्नोर करते हैं उस सिचुएशन को, क्योंकि आप कई बार ऐसी सिचुएशन देख चुके हैं जब आपको पता चला कि ये लोग जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे वो तो आपने सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही डिस्कस करी थी, तो इनको कैसे पता। ओके, सो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने का ये सबसे सही तरीका होता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है, तो ऐसे लोगों को कट ऑफ कीजिए अपनी लाइफ से, तभी आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बात भी करेंगे ठीक से। ओके, क्योंकि आप दोनों के बीच में गलतफहमियां हैं, आप दोनों के बीच में गलतफहमियां दूसरों की वजह से हैं, सबसे बड़ी बात यह है। ओके, सो किंग ऑफ सोर्ड है। किंग ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी भी रूड हैं एंड ये पर्सन शायद अभी अपॉलॉजी पेश करने वाले हैं, तो आप इनको अभी रूड बिहेवियर दिखाने वाले हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि आपके साथ इन्होंने बिहेवियर ही ऐसा किया है एंड आप इनको लॉजिकली ट्रीट करने वाले हैं और बिल्कुल प्यार नहीं दिखाने वाले हैं जैसे आप पहले दिखाया करते थे इनको। ओके, एंड अगर ये पर्सन सही तरीके से आपके सामने आते हैं तो आप इनको कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं इस पर्सन को, और ऐसा भी है कि आप ऐसे लोगों को भी कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं जो उस पर्सन से जुड़े हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा कि अभी जब तक सच्चाई पूरी तरह से सामने नहीं आ जाती, बी वेरी पेशेंट पर्सन। वैसे किंग ऑफ सोर्ड इज़ अ पेशेंट पर्सन बट वेरी रूड ऑल्सो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो इवन दो वो जानते हैं कि आप उन पर गुस्सा हैं एंड
आप उनको कट ऑफ भी कर सकते हैं, उनको पता है, लेकिन स्टिल दे वांट टू फेस यू। ओके, वो आपको फेस करना चाहते हैं और उन्होंने ऑलरेडी इस बारे में डिसाइड कर लिया है कि वो आपके पास आएंगे और आपको फेस करेंगे, आपके सामने अपनी बात रखेंगे। सो येस, दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू, बट दे डोंट नो कि आगे क्या होगा। ओके, एंड इवन यू डोंट नो कि आगे क्या करने वाले हो आप। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप दोनों में गलत स्प्रेड हैं, यानी कि किसी ने बातों को ऐसा उलझा दिया है आप दोनों के बीच में और ये किसी एक पर्सन नहीं है, ये कोई बहुत सारे लोग हैं। ओके, जो तिल का ताड़ बना चुके हैं आपकी लाइफ में। ओके, बिकॉज दे जस्ट वॉन्टेड टू स्पॉइल योर लव लाइफ। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उनमें से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, और इवन दो आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है, आपके पार्टनर के पास भी गलत इन्फॉर्मेशंस हैं आपके रिगार्डिंग। सो ये डिस्ट्रस्ट पैदा करने की कोशिश जो है इन लोगों की रही है, इसमें आप लोगों का हाथ बहुत कम ही है। ओके, सो यहाँ पर मैं यही कहूँगा, बेटर होगा अगर कोई डिसीज़न आप लेने वाले हैं इन फ्यूचर, तो आपको एटलीस्ट एक बार मिल कर के पूरे सिचुएशन को डिस्कस करना चाहिए एक दूसरे के साथ, तभी आप किसी डिसीज़न पर पहुँचे। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो एक्चुअली चाहते हैं कि सब सॉफ्ट लेवल पे डिस्कस हो। आपको वो देख रहे हैं कि आप काफ़ी हार्श हैं उनके ऊपर। सो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक बार खुले दिल से फेस टू फेस बैठ करके प्यार से चीज़ों को डिस्कस कर लें। ओके, और शायद उनकी अप्रोच सही है। ओके, इवन दो अगर आपको गलत लगे ये, तो भी मैं बता रहा हूँ कि ये पर्सन इस मामले में ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ कप से मुझे लगता है कि ये पर्सन चीज़ों को प्यार से डील करने में ज़्यादा अग्रसर है, या फिर करना चाहते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर कि ये पर्सन इस मामले में बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे आप कहीं ना कहीं क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इमोशनली अपने आप को ओपन अप नहीं करना चाहते इस पर्सन के सामने अभी। ओके, क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, दे विल कम बैक टू यू। ओके, एनी हाउ, चाहे कैसे भी हो, आप चाहे कैसे भी डील करें इनको, लेकिन दे विल डेफिनेटली कम टू यू, बिकॉज दे आर पैशनेट टूवर्ड्स यू एंड दे जस्ट, इनका क्या है कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज ये जानते हैं कहीं ना कहीं आप भी सही हैं और कहीं ना कहीं वो भी सही हैं, शायद वक्त ही ख़राब है। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं और करेंगे ही, एक्शन लेंगे इस पे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सैजिटेरियस उनकी चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि ये पर्सन एक नई शुरुआत करने वाले हैं आपके साथ, और एक सॉलिड ग्राउंडेड नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है। एंड वो जानते हैं कि लोग आपके सामने, आपके आसपास आपके कान भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये जानते हैं। एंड इवन दो उनके साथ भी ऐसा ही है, वाइस वर्सा है ये। ओके, सो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये फिर भी मानते हैं कि उनकी बात सुनी जाएगी और आप उनको पॉजिटिवली लेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है।
सो दे विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। ओके, यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो उन लोगों को नज़रअंदाज करके आपके पास ज़रूर आएंगे। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, तो अगर आप परचेज़ करेंगे तो आपको एक ऑफ़र मिलेगा यहाँ पर। और ये जो ऑफ़र है ये रिगार्डिंग फ्री रीडिंग का है। ओके, यानी कि आपको एक 2 क्वेश्चन की फ्री रीडिंग मिलेगी, जो कि आपको वेबसाइट में देखने को नहीं मिलेगी। ये 2 क्वेश्चंस की आपको रीडिंग फ्री मिलेगी अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो। लेकिन उसके लिए आपको 5 स्टार रिव्यू देना होगा और आपको उसके लिए 10 डेज़ तक वेट करना होगा। ओके, मतलब डिलीवरी होने के 10 डेज़ के बाद ही आप इस फ्री रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। सो अगर आप अमेज़न से परचेज़ करते हैं तो आपको एक फ्री रीडिंग मिलेगी, 2 क्वेश्चन की रीडिंग, जिसमें आपको मुझे 5 स्टार रेटिंग करनी होगी इस टैरो डेक की, एंड उसका स्क्रीनशॉट आपको मेरे से शेयर करना होगा और आफ्टर 10 डेज़ ऑफ डिलीवरी आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। ओके, सो ये सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप परचेज़ करते हैं तो डेफिनेटली अगर आपको पता ही होगा 1 क्वेश्चन रीडिंग जो है मेरी वेबसाइट पर अराउंड 600 समथिंग की है, तो आप समझ सकते हैं 1200 समथिंग का तो ये रीडिंग ही हो गया है। ओके, सो इट इज़ लाइक कि आपके लिए ऑलमोस्ट फ्री आपको ये कार्ड सेट मिल जाएगा। ओके, सो अब रीडिंग पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ पर ट्रस्ट है और विजडम है। सो अभी यूनिवर्स कह रहा है कि अपने दिमाग से काम लें। ओके, कोई भी डिसीज़न आवेश में आकर ना लें, जो कि एरीज़ हमेशा लिया करते हैं। ओके, तो अब आवेश में आकर के कोई डिसीज़न ना लें और ट्रस्ट कीजिए पूरे सिचुएशन को, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। ओके, अपने एंजल्स एंड गाइड्स पर ट्रस्ट कीजिए, उससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी और आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अमेज़न से अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वैसे आप मेरी वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं, दोनों में ही ऑफ़र चलेगा। ओके, सो दैट्स इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।